हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, वेलकम टू GKGS प्लेनेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पिछले 6 महीने के सभी करंट अफेयर्स को। मेनली जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसमें जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, जो भी चर्चित स्थल रहा है या फिर जो चर्चित पुस्तकें हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, रिपोर्ट एवं सूचकांक, ऐप एवं पोर्टल और जो नवीनतम नियुक्तियां होती हैं, इन सभी से ही आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग मैंने इन सभी टॉपिक को इस करंट अफेयर्स में ऐड कर दिया हूं। बस वीडियो आपको पूरा देखना है, इसके बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, यही सब जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पिछले 6 महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की भी जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र भारत का कौन से क्रम का चुनाव था? तो ये जो था वो 18वें क्रम का था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 18वां। अगला है, 18वीं लोकसभा चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग का टैग लाइन क्या था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन जो था वो था, चुनाव का पर्व देश का पर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये 18वीं लोकसभा चुनाव का भारतीय निर्वाचन आयोग का टैग लाइन था। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुई है? तो ये कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 7। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? देखिए, अभी जो आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे और इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है दोस्तों, तो फिक्स है कि लोकसभा चुनाव से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो अगला जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो भी लोकसभा चुनाव से है कि भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? तो भारत के जो सबसे युवा सांसद जो बने हैं वो हैं संभावी चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संभावी चौधरी। अगला है, पेरिस ओलंपिक से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि इस साल बहुत बड़ा इवेंट हुआ है पेरिस ओलंपिक। तो इससे भी करंट अफेयर्स में जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो पेरिस ओलंपिक से है। अगला करंट अफेयर्स है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। मैंने उसमें लगभग सभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने वहाँ पे सब कुछ करवाया है। साथ ही उसमें स्टैटिक जीके के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ओलंपिक से स्टैटिक जीके का, तो वो भी मैंने वहाँ पर बता दिया हूँ। तो आप उसे जाकर के जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर दिए हुए आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर्स का पेरिस ओलंपिक से कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, जब पेरिस ओलंपिक का शुरुआत होता है तो उससे पहले सभी जो देश होते हैं अपने दल का फ्लैग लेकर के वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पैरेड में हिस्सा लेते हैं। तो वही है कि भारत का ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था शरद कमल और पीवी सिंधु को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि सी, ये दोनों लोग इस बार फ्लैग बियरर थे पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में। साथ ही याद रखना है आपको कि जो शरद कमल हैं वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, और पीवी सिंधु सब लोग जानते होंगे कि ये बैडमिंटन से इनका संबंध है। तो ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता दो दोस्तों कि ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा।
अगला जो करंट अफेयर्स है फिर से जो है पेरिस ओलंपिक का है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सेफ्टी मिशन जो है वो गगन नारंग को नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गगन नारंग। सेफ्टी मिशन के बारे में बता दूं तो ये सेफ्टी मिशन जो होता है वो एक तरह का जो टीम को अपने जो भी भारत से जो भी टीम हिस्सा ले रही थी पेरिस ओलंपिक 2024 में, उसका जो है नेतृत्व जो करता है उसे ही सेफ्टी मिशन कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है किस देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का है। रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, रूस। देखिए पीएम मोदी को जो है यह सम्मान जो है रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन ने राजधानी मॉस्को में, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और उसी में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है किस राज्य को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो है महाराष्ट्र को चुना गया है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला है बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है गौतम गंभीर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव, ये लिखा गया है पीयूष पांडे के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बुक्स एंड ऑथर से दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव नामक ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पीयूष पांडे के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स जो है वो स्पोर्ट्स सेक्शन से है, यानी कि खेल जगत से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज कौन बनी है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली बल्लेबाज जो बनी है वो है शेफाली वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला करंट अफेयर्स है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जिन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में वो हैं सीएम शेट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, भारत जो है इस बार जो है 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, भारत। और उपविजेता को भी याद रखना है कि किसे हरा करके जो है भारत ने जो है टी20 विश्व कप 2024 जीता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता गया है। तो ये है रनर टीम, यानी उपविजेता दक्षिण अफ्रीका और विजेता जो है विनर है भारत। एग्जाम्स में देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको विनर्स ही पूछा जाएगा, रनर जो है यानी कि उपविजेता टीम भी पूछ दिया जाता है। तो दोनों याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सांख्यिकी दिवस 2024 का जो विषय है वो है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। ये है सांख्यिकी दिवस 2024 का थीम यानी कि विषय।
और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए ये जो सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 29 जून को, याद रखना है आपको, 29 जून को ये मनाया जाता है। और ये जो है जो पीसी महलनोबिस थे उन्हीं के बर्थडे एनिवर्सरी के दिन जो है मनाया जाता है, उन्हीं के सम्मान में जो है पीसी महलनोबिस के सम्मान में ये मनाया जाता है। अगला करते हैं, अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश किया है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वां जो सत्र है इसकी जो मेजबानी है वो भारत ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला करते हैं, अगला है हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो है ये जीता गया है निमहंस के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निमहंस बेंगलुरु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ये निमहंस क्या है, तो निमहंस जो है एक हॉस्पिटल है जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो है वो सिर्फ निमहंस को ही नहीं दिया गया है, निमहंस के साथ साथ जो है बोत्सवाना के जो प्रोफेसर हैं बोंटल मबोंगवे इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। और इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब की गई थी, तो ये WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो 2019 से जो है इसकी शुरुआत की गई है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। मतलब ये 2024 जो नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2019 से। और 2024 में किसे दिया गया है, तो निमहंस को, जो कि ये क्या है, एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है बेंगलुरु का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है परग्वे को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स आगे के करंट अफेयर्स करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और जो भी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पे आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके बीच में ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करते हैं। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार जो है किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है ओम बिरला को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। एक तो होता है स्पीकर और एक होता है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि स्पीकर का जो चुनाव से पहले जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और ये जो जितने भी नए जो सांसद आते हैं उन्हें जो है शपथ दिलाने का ये काम करते हैं। और जब तक जो है नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती तब तक सारे काम को यही देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ किसने ली है, तो 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिन्होंने शपथ लिए हैं वो हैं भर्तृहरि महताब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भर्तृहरि महताब। इनके बारे में जान लेते हैं भर्तृहरि महताब के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये जो भर्तृहरि महताब हैं ये उड़ीसा के कटक से जो हैं जीत करके आए हुए हैं और ये जो हैं 57,077 वोटों से चुनाव जीते हैं। और जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है संविधान के अनुच्छेद 95 का जो है प्रयोग करके जो है इन्हें जो है लोकसभा का जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तो ये भी आपको एक यहाँ से जो है जीके का एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है इसके बारे में बताता है, तो ये 95(1).
अगला है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत जो है 176वां स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। बिहार में भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? लाल सिर वाले जो गिद्ध होते हैं उनके लिए जो है दुनिया का पहला जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा? और तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 6 सितंबर को दोस्तों गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किए हैं। उसी में जो है लाल सिर वाले जो है गिद्धों को रखा जाएगा और वहाँ पर इनका जो है संरक्षण और प्रजनन कराया जाएगा। यह दुनिया का जो है पहला केंद्र है जहाँ पर जो है लाल सिर वाले जो है गिद्धों का जो है संरक्षण और प्रजनन के लिए काम किया जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये जो लाल सिर वाले जो गिद्ध होते हैं इनकी संख्या जो है बहुत कम होती जा रही है, ये बिल्कुल विलुप्त के कगार पर आ चुके हैं। तो इसके पीछे रीजन है आवास की कमी हो गई जैसे, और बिजली के जो है झटकों के कारण जो है बहुत सारे जो गिद्धों की जो है लाल सिर वाले गिद्धों की जो है मृत्यु हो गई है। और एक जो ड्रग होता है डाइक्लोफिनॉक, इसका इस्तेमाल करने के कारण भी जो है ये गिद्धों की संख्या में कमी आई है, यानी विलुप्ति के कगार पर है। तो इनको बचाने के लिए जो है पहला जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में खोला गया है, और उसका नाम क्या है याद रखना है आपको, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जो कि यूपी के गोरखपुर में खोला गया है। इसका उद्घाटन भी हो गया है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगला करते हैं, अगला है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीती हैं? तो फ्रेंच ओपन में जो है मेंस सिंगल्स होता है और वुमेन्स सिंगल्स भी होता है, तो महिला एकल खिताब जो है किसने जीती हैं? तो ये जीती हैं ईगा स्वेटोक के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ईगा स्वेटोक। ये भी याद रखना है आपको कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है कि जो खिलाड़ी हैं वो किस देश से उनका संबंध है। तो ये जो है पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं, पोलैंड। वहीं आपको बता दें कि फ्रेंच ओपन का जो महिला एकल का खिताब तो इन्होंने जीता है, और वहीं अगर पुरुष एकल का खिताब पूछा जाएगा तो वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के 11 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटोक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जो 21 वर्षीय स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहले ट्रायल रन पूरा किया या किस नदी पर है? तो चिनाव ब्रिज बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो इसके चिनाव ब्रिज यानी कि चिनाव नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों इटली में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इटली। अगला है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस बार जो है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जो है कुल 71 मंत्रिमंडल में कुल कितने लोग शामिल हैं? 71, याद रखना है आपको 71, जिसमें से जो है याद रखना है कि 7 जो है 7 महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? C, 7
मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जो है 7 महिलाओं को शामिल किया गया है और टोटल जो इसमें जो लोग हैं, टोटल जो मंत्री हैं वो कितने हैं? 71। आइए अब जान लेते हैं सभी जो 7 जो महिला मंत्री हैं उनके बारे में। तो पहली हैं निर्मला सीतारमण, दूसरे हैं अन्नपूर्णा देवी जिन्हें जो है, तीसरे हैं अनुप्रिया पटेल, फिर हैं शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नींबूबेन बमभानिया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, रेलवे या फिर सेबी? तो याद रखना है कि सारथी 2.0 जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये जो स्पर्श सेवा है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है रक्षा मंत्रालय से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्षा मंत्रालय। अगला जो करंट अफेयर्स है वो खेल जगत से है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के जो पहले बल्लेबाज बने हैं वो हैं हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट करते हैं। अगला है भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ जो है भारत मिलकर के जो है तृष्णा उपग्रह बना रहा है, जो क्या काम करेगा? इसका काम है कि पृथ्वी की तापमान की जो है निगरानी करना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इस बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये याद रखना है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। अगला करंट अफेयर्स है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? ये भी क्वेश्चन जो है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले समय में करंट अफेयर्स में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रुचिरा कंबोज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला करते हैं। अगला है डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये जो मिसाइल है दोस्तों वो हवा से सतह पर जो है मार करने वाला मिसाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला करते हैं। अगला है 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आई होप ये सभी तो आप लोग जानते होंगे, आईपीएल 2 महीने तक चलता है और तो पता ही होगा इसका आंसर कि इस बार जो है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो काफ़ी कम मैच देखती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ जो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का शामिल कर दिया हूँ। लड़के तो काफ़ी देखते हैं, सट्टा भी लगाते हैं, तो उन्हें तो पता ही है आजकल आईपीएल तो एंटरटेनमेंट के लिए कम और सट्टा लगाने के लिए ही ज़्यादा देखा जा रहा है। तो 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और किसे हरा करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है ये खिताब जीता है? तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद क्या हो जाएगा? उप विजेता और ये हो जाएगा विजेता।
देखिए फ्रेंड, जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ आपको जो है विजेता ही नहीं याद रखना है, उप विजेता भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो है उप विजेता भी पूछा जाता है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के जो 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं पी श्याम निखिल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पी श्याम निखिल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला करंट अफेयर्स करते हैं। अगला है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो है 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है भारतीय वायु सेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण कहाँ से किया है। तो इसका जो परीक्षण किया गया है भीष्म क्यूब का, ये आगरा से किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आगरा। और जान लेते हैं इसके बारे में भीष्म क्यूब क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का पोर्टेबल मेडिकल किट है। इसमें जो है मेडिकल किट होता है और ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जो है इसे ले जाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जब अभी हाल ही में जो है विदेश यात्रा पर गए थे तो ये वहाँ पर लेते गए थे, वहाँ पे भेंट देने के लिए अपनी ओर से। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा चार बहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। ये जो बंदरगाह है एग्जाम्स में जो है बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का भी बंदरगाह पूछा जाता है जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। बाकी जो पुराने बंदरगाह तो पूछे ही जाते हैं। तो ये जो चार बहार बंदरगाह है ये हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ईरान में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो ये जो है करीना कपूर खान को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना जो है राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधवन बंदरगाह को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा। तो वाधवन बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।